नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं हूं पूजा रघबीर आपके साथ। आज से 10 दिवसीय गणेशोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। क्या व्यवस्थाएं हैं मंदिर को लेकर, कितने पांडाल इस साल सजाए गए हैं और किस तरह से पूरा मामला जो है गणेशोत्सव को लेकर चल रहा है शहर में, जानेंगे। हमारे संवाददाता अभिषेक जी से जुड़ेंगे सीधे। अभिषेक जी, किस तरह से इस बार मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है और पांडाल किस तरह से सजाए गए हैं इस बार, क्या खास है इस बार? पर्व बहुत ही खास है। शहर में एक खास उल्लास भी देखने को मिल रहा है क्योंकि विगत 2 वर्षों की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं महामारी ने इस त्योहार की रंगत जी। को फीका किया था, लेकिन इस बार अपने मूल स्वरूप में ये पर्व मनाया जा रहा है। और ये जी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हमारे सहयोगी सोनू मसीह बता रहे हैं, बड़ा गणपति मंदिर की जी। ये तस्वीरें हैं क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी प्रतिमा जी। यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अल जी। सुबह से ही श्रद्धालुओं का जी। तांता लगा हुआ है। तमाम न सिर्फ इंदौर शहर के लोग बल्कि प्रदेश से लोग जी। यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करके पाते हैं क्योंकि बड़ा ही चमत्कारिक जी। मंदिर माना गया है। 111 वर्ष से अधिक पुराना ये गणेश जी जी। का जी। स्थान है और चूंकि एशिया की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा है तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करके जी। भगवान के स्वयं को सौभाग्यशाली भी जी। जी। महसूस करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष संघ के जी। अध्यक्ष श्री रामचंद्र शर्मा वैदिक जी। हम उन्हीं से जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पर किस तरह से भगवान की पूजन करनी चाहिए और आखिर गणेश जी का जो पूरा स्वरूप है उसका कितना ज़्यादा धार्मिक रीति नीतियों के आधार पर महत्व है। गुरु जी। सर्व विघ्न हरम देव सर्व विघ्न विवर्जितम सर्व सिद्धि प्रदातारम वंदे हम गणनायकम। सभी विघ्नों को हरने वाले, सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाले श्री गणेश जी महाराज का आज प्राकट्य दिवस है, अवतरण दिवस है। संयोग है कि 1 दशक के बाद बुधवार श्री गणेश चतुर्थी का महासंयोग भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि चित्रा नक्षत्र, कन्या राशि का चंद्रमा, सिंह राशि का सूर्य, आज ऐसे योग लग रहे हैं मानो भगवान गणेश जी के अवतरण दिवस के संयोग आज उपस्थित हो गए हैं। गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हैं। सबसे पहले किसी भी मंगल कार्य में, शुभ कार्य में गणेश जी महाराज की पूजा करने का विधान धर्मशास्त्रों में प्राप्त होता है। यहाँ तक कि जब भगवान शिव जी का विवाह हुआ था, यानी उनके पिताजी का विवाह हुआ था, उस समय भी गणेश जी महाराज का पूजन, प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज का पूजन किया गया था। एकदंतम चतुर्हस्तम पाशमंकुशधारिणम रदम च वरदम हस्तैर्बिभ्राणम मूषकध्वजम रक्तम लंबोदरम शूर्प कर्णकम रक्तवाससम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्तपुष्पैः सुपूजितम। गणेश जी महाराज का स्वरूप कैसा है आप देख रहे हैं। गणेश जी महाराज का स्वरूप विकट अवश्य दिखाई देता है किंतु स्वरूप मंगलकारी है। गणेश जी महाराज का पेट जो है स्थूल है। स्थूल इसलिए है कि उनमें सभी प्रकार की वस्तुओं को हजम करने का मादा है। गणेश जी महाराज सुख को भी हजम करते हैं, दुख को भी हजम करते हैं, बुराई को भी हजम करते हैं, अच्छाई को भी हजम करते हैं। वहीं गणेश जी महाराज के एक हाथ में मोदक है। मोदक अर्थात लड्डू। मोदक जो है आनंद को देने वाला है, आनंद को प्राप्त कराने वाला है। यह मोदक जो है गणेश जी का अत्यंत प्रिय जो है प्रसाद है। गणेश जी को आज के दिन मोदक का भोग लगाया जाता है, मोदक से अर्चना की जाती है। एक दूसरी चीज जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है प्रमुखता से, दूर्वांकुर, जिसे हम लोग घास भी कहते हैं। दूर्वांकुरान सुहरितान मृतान मंगल प्रदान आनीतास्तव पूजार्थम गृहाण गणनायक। दूर्वांकुर जो है वंश की वृद्धि करती है। यदि आपकी वंश की वृद्धि नहीं हो रही है तो गणेश जी के श्री चरणों में दूर्वांकुर आप चढ़ाइए, वंश की वृद्धि होगी, आपके यहाँ संतान की प्राप्ति होगी।
एक और महत्वपूर्ण चीज जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है, सिंदूर। सिंदूर अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। देखिए, महिलाएं अपनी मांग के अंदर सिंदूर भरती है। क्यों भरती है? कि अखंड सौभाग्य का प्रतीक है, चिन्ह है। इसलिए गणेश जी महाराज को सिंदूर चढ़ाने का विधान धर्मशास्त्रों में प्राप्त होता है। वहीं अखंड ऋतु फल, एक फल ऐसा है जो अखंड फल माना जाता है, वह है श्रीफल। श्रीफल श्री को देने वाला है, लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। तो श्री की यदि वृद्धि करना हो तो गणेश जी को श्रीफल अवश्य चढ़ाइए। और उसके साथ ही गणेश जी महाराज को विभिन्न प्रकार के पूजा उपचारों से उनकी पूजा करने का विधान धर्मशास्त्रों में प्राप्त होता है। आज का दिन एक दशक के बाद उपस्थित हुआ है। 2012 में इस प्रकार का संयोग उपस्थित, अगला संयोग 2025 अर्थात 3 वर्षों के बाद बुधवार श्री गणेश का संयोग हमें प्राप्त होगा। आज हम जहां यहाँ खड़े हैं, ये बड़े गणेश जी का स्थान है। 111 वर्ष पूर्व पंडित दाधीच ने इस मंदिर की थी। उसके बाद निरंतर इस मंदिर का विकास जो है उनके किया। उसके बाद मिश्री लाल जी दाधीच, उनके जो सुपुत्र थे, फिर उनके जो सुपुत्र हैं गणपति दाधीच, ईश्वर दाधीच, ये पूरा दाधीच परिवार जी को जो सिंदूर पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थ कौन से? धर्म, अर्थ, काम और ये चारों पुरुषार्थों को यदि कोई है तो वह प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज है। गणेश जी महाराज की यदि आपको कृपा चाहिए तो आज मध्याह्न काल में, मध्याह्न काल उनका अवतरण दिवस है। गणेश जी की पूजा मध्याह्न काल में की जाती है। उसका प्रमुख कारण है उनका जो अवतरण हुआ था वो मध्याह्न काल में हुआ था। एक दिन पहले पूरे शिव परिवार की पूजा हुई हरतालिका तीज के रूप में। कल आपको सप्तऋषियों के रूप में ऋषि के सप्तऋषियों का पूजन का ऋषि पंचमी के दिन होगा। तो गणेश जी महाराज आनंद को देने वाले हैं, मंगल करने वाले हैं। गणेश जी के ये 12 नाम, किसी भी प्रकार का संकट यदि आपके ऊपर उपस्थित हो गया हो, घर में कोई भी मंगल कार्य हो, शुभ कार्य हो, वास्तु पूजन हो, ग्रह शांति हो, विवाह आदि मंगल कार्य हो, तो इन 12 नामों से मंगल ही मंगल होता है। वो 12 नाम कौन से हैं? सुमुखश्चैकदन्तश्च, कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। 12 नामानि यः पठेत् शृणुयादपि, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जाय। यदि कोई युद्ध की संभावना आपको लग रही हो, देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया हो, विघ्न आ गया हो, महामारी की स्थिति निर्मित हो रही हो, तो इन 12 नामों का गणेश जी के सम्मुख स्मरण करने से विघ्नों का नाश होता है। पंडित जी, पूजन की क्या पूरी विधि रहना चाहिए? कितने सामान्य तरीके से अलग अलग जो परिवार हैं वो आज पूजन कर सकते हैं? देखिए, का विधान मैंने आपको बताया मध्याह्न काल में होगा, मध्याह्न काल में होता है। मध्याह्न काल भगवान का अवतरण समय माना जाता है। मध्याह्न का मतलब होता है ठीक भगवान का अवतरण। मैंने आपको बताया भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, राशि का चंद्रमा, तुला राशि का सूर्य, ये सब योग जो है आज उपस्थित हो रहे हैं। इस योग में मध्याह्न काल में गणेश जी के सम्मुख एक चौकी स्थापित करना,
चौकी के ऊपर गणेश जी को जो है विराजमान करना और उसके बाद पंचोपचार से देखिए गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य ये 5 प्रकार के उपचार माने गए हैं। यदि आपको और अधिक करना है तो दशोपचार पूजन करो, षोडशोपचार पूजन करो, राजोपचार पूजन करो, जो आपकी श्रद्धा भक्ति हो, पर कम से कम पंचोपचार पूजा 5 उपचारों से पूजा करने से गणेश जी महाराज की कृपा प्राप्त होती है। गुरुजी मूर्ति किस तरह की लाना चाहिए? घर परिवारों में, प्रतिष्ठानों में क्या अलग अलग तरीके की? देखिए गणेश जी की मूर्ति घरों के अंदर जो है 9 इंची, एक बित्ता से ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए। 9 इंची जो है एक बित्ता, एक बिल्लास जिसको कहते हैं, 9 इंची मूर्ति और सीधी सूंड वाली, है ना? हाँ, गणेश जी की सीधी सूंड वाली मूर्ति घर में स्थापित करने से पूरा वर्ष आनंद से व्यतीत होता है। जब प्रतिमा का गणेश जी के किस मिट्टी का खासतौर पर विधान है? आज हम देखते हैं देखिए गणेश जी की मूर्ति, पार्थिव गणेश की मूर्ति की स्थापना का विधान है। काली मिट्टी की मूर्ति, विभिन्न नदियों का, पवित्र नदियों का जल उसमें सम्मिश्रित होना चाहिए और पवित्र उपचारों से उसकी पूजन करने के बाद गणेश जी की आकृति बनाकर उसकी पूजा करने का विधान धर्मशास्त्रों में प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी हमसे बातचीत के लिए। चूँकि गुरुजी को यहाँ पूजन और आराधना के लिए जाना है, वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने अपना कीमती समय दिया। और ये तस्वीरें आप लोग एक बार फिर से देखिए कि कितना खास श्रृंगार भी यहाँ पर बड़े गणपति पर किया गया है, क्योंकि 4 बड़ी चतुर्थियों पर यहाँ भगवान का श्रृंगार किया जाता है। और ये श्रृंगार भी कोई आम श्रृंगार नहीं होता, क्योंकि इतनी बड़ी प्रतिमा, जो कि इतनी विशाल प्रतिमा है, उसके लिए कितना सिंदूर लगता होगा, कितना घी लगता होगा, कितनी अलग अलग तरह की जो पवित्र सामग्रियां हैं वो लगती होगी। ये हम प्रतिमा के आकार के आधार पर उसका आकलन कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि फिलहाल आज सुबह से इंदौर में गणेश उत्सव का एक खास माहौल देखने को मिल रहा है। एक जो उत्साह है लोगों में पर्व का, वो इस बार बहुत अधिक है, क्योंकि 2 साल जैसे हमने आपको बताया कि कहीं ना कहीं प्रतिबंध के दायरे में रहे हैं तीज और त्योहार, लेकिन इस बार किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। कई मंदिरों में घेरे नहीं बने हैं कि दूर दूर खड़े होना है। आराम से श्रद्धालु तमाम जो यहाँ पर आ रहे हैं वो दर्शन कर रहे हैं। व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी तरीके से हम देखें तो भीड़ नियंत्रण के हिसाब से की गई है। और इसके अलावा देखिए आज सुबह से जो तमाम प्रतिमाएं हैं जो घरों पे स्थापित की जाने वाली है, उसके साथ साथ हम देखें कि जो पांडाल तमाम इस बार बनाए गए हैं, वहाँ पर भी प्रतिमाओं को लाने का दौर शुरू हो गया है, जो देर रात तक जारी रहने वाला है। 11:30 से 12:30 बजे तक का जो मुहूर्त है वो इस बार सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो उस हिसाब से लोग आज सुबह से अपने घरों से निकले हैं, प्रतिमाओं को अपने घर पर श्रद्धा के साथ लेकर आ रहे हैं। हमने देखा खजराना गणेश मंदिर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, बीजेपी के दिग्गज नेता हित्यानंद शर्मा, उनके साथ साथ भगवान दास भी वहाँ पर पहुँचे थे। खजराना गणेश मंदिर, उन सभी ने वहाँ पर पूजन अर्चन की है। और अभी फिलहाल खजराना गणेश मंदिर में जो है ध्वजा पूजन का दौर जारी है, जो कि परंपरागत तरीके से हर साल तो वैदिक मंत्रों के बीच निभाई जाती है, वो सब दौर वहाँ पर जारी है। तो पूरा शहर कुल मिलाकर आज गणेश भक्ति में लीन दिखाई दे रहा है। और जिस मूल स्वरूप में त्यौहार मनाने की इस सांस्कृतिक और उत्सवी राजधानी इंदौर में हम लोग देखते हैं, उसी तरह की तस्वीरें आज 2 साल के इंतजार के बाद शहर में दिखाई पड़ रही हैं। बहुत ही लुभावने दृश्य आपने दर्शकों को दिखाए और साथ ही पंडित जी के द्वारा जो जानकारी हमें दी गई है, बहुत ही अच्छी जानकारी दर्शकों को मिली है। अभिषेक जी, जिस तरह से इस बार पूरे 2 साल बाद भगवान का गणेशोत्सव महोत्सव जो है इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो क्या मंदिरों में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं दर्शकों के लिए? जो भीड़ जो आने वाली है अगले 10 दिनों तक, उसके लिए प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था है? क्या पुख्ता सारे इंतजाम किए गए हैं इस साल? देखिए, इंदौर शहर जैसा मैंने आपको बताया कि एक सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी भी है। और ख़ासतौर पर यदि गणेश जी की पूजन की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि इंदौर में कई ऐसे प्राचीन गणेश जी के स्थल हैं जिनका अपना अच्छा खासा महत्व है। और उनके दर्शन के लिए श्रद्धालु देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ आते हैं। खजराना गणेश मंदिर की हम बात करें तो वहाँ की प्रबंध समिति ने भीड़ के नियंत्रण को लेकर अलग अलग व्यवस्थाएँ की है। एक बार में बड़ी संख्या में लोग दर्शन करके निकल सकें, इसको लेकर भी तमाम तैयारियाँ की गई है। सुरक्षा के लिहाज
से सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं, जिनकी संख्या भी इस बार बढ़ाई गई है। वाहनों की जो आवाजाही है उसके लिए एकांगी मार्ग किए गए हैं, कई को निर्गम और आगमन के द्वार अलग अलग किए गए हैं। जूना गणेश मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर हम देखें कि लोगों की श्रद्धा खासी देखने को मिलती है। वहाँ पर भी इस तरह के इंतजाम है। बड़ा गणपति मंदिर की तस्वीरें हम आपको लगातार बता रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग 2 रो बनाई गई है कि एक साथ कोई भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाए, जो श्रद्धालु दर्शन करें वो दूसरी तरफ से निकल जाएं। ये देखिए नगर सुरक्षा समिति के भी तमाम लोग यहाँ पर व्यवस्था संभाल रहे हैं। शहर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर है, वहाँ पर इसी तरह से सब फिलहाल व्यवस्थित तरीके से श्रद्धालु दर्शन करके जा रहे हैं और पूजन अर्चन का दौर जो गणेश जी की है वो अल सुबह से और जो मुहूर्त से 12:30 का है वो जब शुरू होगा तो तमाम घरों में प्रतिष्ठानों में हम देखेंगे गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी और सब अपनी अपनी क्षमता अनुसार गणेश जी की पूजन और आराधना करेंगे। जी अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो गणेशोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, अगले 10 दिनों तक धूम जो है रहने वाली है इसकी, और अनंत चतुर्दशी के साथ ही गणेशोत्सव का समापन होता है। लेकिन ये 10 दिन जो होते हैं शहर के लिए बहुत ही उत्साह भरे होते हैं। बहुत ही उत्साह के साथ सभी लोग गणेश जी को अपने घरों में लाते हैं, पांडालों में सजाते हैं, मंदिरों में भीड़ रहती है। तो गणेशोत्सव की शुरुआत बहुत ही धूम से हुई है, इसका समापन भी इंदौर में बड़े ही धूम के साथ किया जाता है। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़। नमस्कार।